एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 30वां सर्ग। अपने चित्त का उद्वेग दर्शा रहे श्री रामचंद्र जी द्वारा उसके निराश एवं शांति के लिए उपदेश की प्रार्थना। उक्त रीति से सैकड़ों अनर्थों से परिपूर्ण संसार रूपी अंधे कुएं के छिद्र में संपूर्ण प्राणियों को मग्न देखकर मेरा मन चिंता रूपी कीचड़ में फंस गया है। मेरा मन घूम सा रहा है और मुझे भय भी हो रहा है। अतएव मेरे अंग प्रत्यंग पुराने वृक्ष के पत्तों की नाई कांप रहे हैं। जैसे निर्जन अरण्य में रहने वाली दुर्बल भर्तृका मुग्धा नारी पद पद में भयभीत और शंकित रहती है, वैसे ही उत्कृष्ट संतोषदायक धैर्य रूपी माँ की गोद न मिलने के कारण व्याकुल हुई मेरी बाल बुद्धि भी इस संसार में पद पद में भयभीत और सशंक हो रही है। जैसे मृगगण विषम स्थान में लटक रहे तुच्छ तृणों के लोभ से वंचित होकर गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही असार विषयों से वंचित ये अंतःकरण वृत्तियां विक्षेप रूप दुखों की प्राप्ति के लिए दुख रूप गड्ढे में गिरती हैं। अविवेकी पुरुषों की नेत्र आदि इंद्रियां चिर परिचित होने के कारण संसार की ओर ही पूर्ण रूप से आकृष्ट है। परमार्थ वस्तु के प्रति उनका तनिक भी आकर्षण नहीं है। अतएव वे बेचारी नेत्र आदि इंद्रियां आत्मा के उद्धार में समर्थ नहीं है और अंधकूप में गिरे हुए जीवों की नाई दुखी है। जैसे पति के अधीन कांता न हो तो उपराम को प्राप्त होती है और न स्वेच्छा से कहीं मन चाहे प्रदेश को ही जाती है, किंतु पति के घर में ही रहती है, वैसे ही जीव रूपी पति की कांता चिंता भी न तो उपराम को प्राप्त होती है और न मन चाहे विषयों को ही प्राप्त होती है, किंतु स्वपति जीव के प्रिय स्थान हृदय में ही निवास करती है। जैसे मार्गशीर्ष मास के अंत में लताएं तुषार गिरने के कारण जीर्ण पत्तों को गिरा देती है, कुछ हरे पत्तों को धारण भी करती है, वैसे ही विवेक से विषयों को तुच्छ समझकर उनका त्याग कर रही और रस के शेष रहने के कारण कुछ विषयों को धारण कर रही मेरी धृति संकट को प्राप्त हो गई है। मेरी उक्त चित्त की अस्थिरता सांसारिक और पारमार्थिक संपूर्ण सुखों को गंवाकर स्थित है, क्योंकि संसार स्थिति आत्मा के विवेक मात्र से अर्थबोध होने के कारण मुझे आधा छोड़कर आधा पकड़े हुए हैं। अर्थात न तो मैं पूर्ण ज्ञानी ही हूँ और न पूरा अज्ञानी ही। इसीलिए अंतराल में स्थित मुझे न ऐहिक सुख ही प्राप्त है और न पारमार्थिक ही। जैसे कटे हुए वृक्ष के ठूंठ द्वारा यानी स्थानु द्वारा अंधकार में सत्य कोटि और असत्य कोटि रूप यह ठूठ हैं या चोर हैं, इस प्रकार स्थिरत्व और अस्थिरत्व प्रकार के संशय से लोगों की बुद्धि वंचित होती है, वैसे ही आत्मतत्व के निश्चय से रहित आत्मतत्व निश्चय में संदेह युक्त मेरी बुद्धि भी यह तत्व है या यह तत्व है, इस प्रकार के संदेह से वंचित हो रही है। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण भुवनों में विहार करने वाले एवं शीघ्रगामी अपने विमान का परित्याग नहीं करते, वैसे ही स्वभावतः चंचल नाना भोग सामग्रियों से परिपूर्ण भुवनों में परिभ्रमण से अधिक चपलता को प्राप्त मेरा मन भी चंचलता को नहीं छोड़ता है। मैं उसे जबरदस्ती रोकना चाहता हूँ, पर तत्वज्ञान न होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे मुनिनायक, परमार्थ सत्य जन्म मरण आदि दुखों से शून्य, देहादि उपाधि से विरहित, भ्रम से रहित वह विश्रांति स्थान कौन है जिसे प्राप्त कर शोक नहीं होता। हमारे ही समान दृष्ट और अदृष्ट रूप फलदायक संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठाता एवं लौकिक व्यवहार में तत्पर जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। हे पर सत्कारकारीन, इस संसार में वह कौन सा उपाय है जिससे कि संसार रूपी पंख अर्थात पुण्य पाप रूपी पंख का या शोक मोह रूपी पंख का अनेक बार शरीर से संपर्क होने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। महामहिमाशाली
वितराग एवं जीवन मुक्त आप लोग किस दृष्टि का अवलंबन कर इस संसार में विचरते हैं? प्राणियों को भयभीत करने के लिए लुभा रहे नश्वर विषय सर्पों के सदृश है। भला वे कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं? मोह रूपी हाथी द्वारा विलोड़ित काम आदि रूपी कीचड़ और सेवाल से व्याप्त प्रज्ञा रूपी तालाब किस प्रकार अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होता है? जैसे कमल के पत्ते से जल का संपर्क नहीं होता, वैसे ही संसार प्रवाह में व्यवहार करने पर भी पुरुष बंधन को प्राप्त न हो, इसका क्या उपाय है? इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को तत्व दृष्टि से आत्मा के समान और बाह्य दृष्टि से तृण के समान देख रहे एवं कामादि वृत्तियों का स्पर्श न कर रहे पुरुष कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं? जिसने अज्ञान रूपी महासागर पार कर लिया है, ऐसे किस महापुरुष के चरित्र का स्मरण पूर्वक आचरण कर मनुष्य दुखी नहीं होता? अविनाशी होने के कारण प्राप्त करने के योग्य मोक्ष क्या है और कर्म उपासना आदि का उचित फल क्या है? भला बतलाइए तो सही, इस विषम संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रभो, मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं अव्यवस्थित ब्रह्मा की कृति जगत की पूर्वापर वस्तु जानूं, अर्थात जगत के आदि और अंत में अवशिष्ट रहने वाला पारमार्थिक तत्व जानूं। ब्रह्मन जैसे मेरे हृदय रूपी आकाश के चंद्र रूप साभार अंतःकरण का मल अज्ञान हट जाए, वैसा प्रयत्न आप निश्शंक होकर कीजिए। इस संसार में कौन वस्तु उपादेय यानी प्राप्त करने योग्य है, कौन वस्तु अनुपादेय है और कौन वस्तु न उपादेय है और न अनुपादेय है? यह चंचल चित्त कैसे पर्वत के समान स्थिरता यानी शांति को प्राप्त हो? सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाली यह निंदित संसार रूपी महामारी किस पवित्रतम मंत्र से अनायास शांति को प्राप्त हो? जैसे पूर्ण चंद्रमा अत्यंत आनंद देने वाली शीतलता को प्राप्त कराता है, वैसे ही मैं भी आनंद रूपी वृक्ष की मंजरी रूप देश परिच्छेद और काल परिच्छेद से शून्य शीतलता को अपने हृदय में कैसे प्राप्त करूं? भगवान, आप तत्वज्ञ और सज्जन शिरोमणि हैं, इसलिए अपने में पूर्णता को प्राप्त कर पूर्ण हुआ मैं जैसे इस लोक में फिर शोक को प्राप्त न हो, वैसा आप मुझे उपदेश दीजिए। महात्मन, जैसे वन में कुत्ते स्वल्प बल से युक्त जीवों की यानी क्षुद्र प्राणियों की देह को अति पीड़ित करते हैं, वैसे ही विविध संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यंतिक स्थिरता से रहित पुरुष को सदा अति पीड़ित करते हैं। 30वां सर्ग समाप्त।